सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 2 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जॉश दिखाया जाता है जो कि फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए फ्लैशबैक में जाता है एंड हम देखते हैं कि वो एक मॉल पहुंच जाता है और वहां पर हमें मॉल के बारे में बता रहा होता है कि अब कोई मॉल जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। इसके बाद उसे वहां पर वही बुलीज मिलते हैं जो कि उसकी पैंट पर आइसक्रीम लगा देते हैं और वो अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है एंड हम देखते हैं कि वही बैरन ट्राइम्फ वाला बंदा इन लोगों के पास आके अपना हेलमेट उतारता है एंड हम लोगों को पता चलता है कि ये बंदा एक्चुअल में ईलाई है जो कि इन लोगों का पहले क्लासमेट था। और हम लोगों को ये भी मालूम चलता है कि ईलाई ने पूरे मॉल पर कब्जा कर रखा है और भैया उसके फैशन स्टाइल के बारे में क्या ही बात करें, मतलब नीचे के शूज से लेके ऊपर के शूट तक पूरा सब कुछ कॉपी कर रखा है। यानी मतलब ये एक्चुअल का रियल का बैरन ट्राइम्फ नहीं है, ये नकली चीजें पहने हुए है। वो लोग अपने बातों के बताशे बनाने में मगन होते हैं पर तब तक टाइम मिल जाता है असली बैरन ट्राइम्फ को वहां आने का। ऑब्वियसली इस चीज को देख के उनकी गांड फट के चौसठ हो जाती है तो वो लोग तुरंत मॉल के अंदर भागते हैं और मॉल के अंदर उन्हें देखने को मिलता है कि ईलाई ने एक्चुअल में मॉल की देखभाल काफी अच्छे से कर रखी है। इसके बाद ईलाई जॉश एंड एंजेलिका को एक जगह पर बंद कर देता है और बताता है कि वो इस मॉल को किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। फिर जॉश वेस्ली को बोलता है कि ईलाई को मारो पर वेस्ली बोलता है कि वो कमजोर पर हाथ नहीं उठाता है। ईलाई उन सबको बताता है कि यहाँ पर एक विच भी है जो कि तुम सबको जिंदा निकल जाएगी। इसके बाद ईलाई और वेस्ली वहां से चले जाते हैं और एंजेलिका और जॉश को उस विच की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टर्बो रग्बी बॉल से गोल्फ क्लब के बंदों को मारने में बिजी होता है क्योंकि इन्हीं की वजह से वो जॉश से हारा था और टर्बो को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर सीन वापस मॉल पर जाता है जहां पर एंजेलिका विच की आवाज सुनकर बोलती है कि आओ चलो इस विच का स्विच ऑफ किया। तो जॉस उसको बोलता है कि नहीं, शायद ये सैम हो सकती है और शायद मैं उसे ठीक कर सकता हूं। तो एंजेलिका उसे बोलती है कि तुम्हारे इस प्यार की वजह से हमारे लौड़े लग जाएंगे। फिर जॉश को वापस फ्लैशबैक आता है जहां पर जॉश सैम का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा होता है और सैम सबके पास जाकर उनको कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है और वो ये कर इसलिए रही होती है क्योंकि वो इस काम को करके वर्ल्ड को थोड़ी सी बेटर प्लेस बनाना चाह रही होती है। पर तभी जॉश को परेशान करने के लिए वो पुलिस फिर से वहां पे आ जाते हैं और जॉश को बोलते हैं कि मेरे जूते चाट कर साफ कर वरना मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। और जॉश उनको देख के वहां से भाग जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पे हम देखते हैं कि जॉश एंजेलिका से बोल रहा होता है कि ऐसे ही सैम ने सबको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बट एंजेलिका बोलती है कि पर तुम डर के भाग गए। फिर वो दोनों विच को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और वो किसी तरह से उस विच को एक शॉप में बंद कर देते हैं और हमें पता चलता है कि वो आम ज़ॉम्बी की तरह नहीं है, ये विच बोल सकती है और ये जॉश की सैम नहीं। जब जॉश उससे बातचीत करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये विच एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि मिस क्रम्बल्स हैं जो कि जब वर्ल्ड नॉर्मल था तब जॉश की क्लास टीचर थी और जब जॉश फ्लैशबैक में जाता था तो हमने बहुत बार इनको देखा भी है एपिसोड्स में। अब ये एक इंटेलिजेंट विच बन चुकी हैं जो कि धीरे धीरे अपने आप पर कंट्रोल पाना सीख रही हैं और वो कीड़े वगैरह खा के अपनी भूख मिटाती है, जिंदा रहती हैं। इसके बाद एंजेलिका जॉश को समझाती है कि हमें मिस क्रम्बल्स के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि वो अभी भी काइंड ऑफ अपनी ह्यूमैनिटी, अपना दिमाग कैसे रिटेन कर पाई हैं, वो बोल कैसे पा रही हैं, उनकी इस हालत का राज क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईलाई ने सब जगह डायनामाइट वगैरह लगा रखे होते हैं एंड उसी की वजह से बैरन ट्राइम्फ अंदर नहीं घुस पा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि टर्बो की गैंग में काफी डिफरेंट क्लब्स के मेंबर्स हैं, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने गोल्फ क्लब के मेंबर्स देखा था और अब हम लोग देखते हैं साइंस क्लब के मेंबर्स को जो कि कोशिश करते हैं टर्बो को मारने की और पूरी गैंग को टेक ओवर करने की, बट वो लोग इसमें नाकामयाब होते हैं क्योंकि जिस बंदे को वो लोग टर्बो समझ के मारते हैं वो बंदा एक्चुअल में टर्बो होता ही नहीं है। फिर रियल टर्बो बाहर निकल के आता है एंड साइंस वालों को सजाए मौत देता है। इसके बाद हमें फिर से जॉश का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं कि जॉश अपने वही पुलिस से बच के भाग रहा होता है, डर के भाग रहा होता है। तभी उसके पास मिस क्रम्बल्स आती हैं जो कि जॉश की ज्यादा मदद तो नहीं करती हैं पर हाँ उसे फूड जरूर ऑफर करती हैं क्योंकि शायद अगर जॉश को यहाँ पे कुछ ज्यादा समय तक रुकना पड़ जाए, छुपना पड़ जाए तो उसे कुछ खाने को तो चाहिए ना, और साथ ही साथ जॉश को थोड़ी बहुत हिम्मत भी देती हैं। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां मिस क्रम्बल जॉश और एंजेलिका की मदद करने के लिए राजी हो चुकी हैं। एक्चुअल में ईलाई ने जहां जॉश और एंजेलिका को बंद किया है उसकी चाबी मिस क्रम्बल्स के पास भी है, बट
उनके पेट के अंदर। मिस क्रम्बल ये बात जॉश और एंजेलिका को बताती हैं तो जॉश अपना हाथ मिस क्रम्बल के मुंह के अंदर डालकर उस चाबी को बाहर निकालता है और जब चाबी मिल जाती है तब उस चाबी को लेके गेट के पास पहुंचता ही है, पर तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। पर एन वक्त पे इलाई आके ज़ॉम्बी को मार के जॉश को बचा लेता है। पर इसके ठीक बाद वहां पर बैरन ट्रायम्फ आ जाता है। सब मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर बैरन ट्रायम्फ उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। पर तभी वहां पर विच आ जाती है और वो बैरन ट्रायम्फ को धक्का देके काइंड ऑफ भगा देती है, आई मीन डरा के वहां से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टर्बो की गैंग पार्टी कर रही होती है बट टर्बो अंदर गुस्सा हो रहा होता है। वो जॉश को मारना चाह रहा होता है क्योंकि वो जिंदगी में यार पहली दफा हारा है, यार बंदे का ईगो हर्ट हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ईलाई वेस्ली दोनों बहुत ही इमोशनल बातें कर रहे होते हैं बट सडनली ईलाई वेस्ली को शॉप में बंद कर देता है, एक जगह पे बंद कर देता है और ईलाई वेस्ली को बोलता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। तो वेस्ली बोलता है कि मैं गे हूँ, ये तो सबको मालूम है। ईलाई बोलता है अरे बेटी चोद ये नहीं, वो तुम्हारा दूसरा वाला सीक्रेट, मुझे मालूम है कि तुम इतना सुधर कैसे गए हो। तभी हम देखते हैं कि वेस्ली थोड़ा परेशान सा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रेजेंट जॉश और पास्ट जॉश दोनों एक समय पे एक ही साथ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे जॉश सेल्फ रियलाइजमेंट कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने आप से बात कर रहा है। जॉश इस चीज को कॉमेडिकली पॉइंट आउट भी करता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग टाइम ट्रेवल करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि हमारे बातचीत करने से दुनिया तो नहीं बच जाएगी, दुनिया को हम लोग तो सेव नहीं कर लेंगे बट चलो फिर भी बात कर लेते हैं। एंड यस, आगे बस सेल्फ रियलाइजमेंट वाली बातचीत चलती है इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। जॉश को सेल्फ रियलाइजमेंट हो रहा होता है और बाकी जो है कॉन्वर्जेशन में वो सिर्फ कॉमेडिक पर्पस के लिए, और कॉमेडी का मजा तो उसे देखकर ही आता है। इसके बाद जॉश नोटिस करता है कि उसके हाथ पे ज़ॉम्बी के काटने के निशान है, तो वो अपनी स्वॉर्ड से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है बट गलती से अपनी उंगली काट बैठता है। तभी वहां पे एंजेलिका आती है और बोलती है कि अबे लौड़े, ये कोई ज़ॉम्बी मूवी थोड़े चल रही है कि ज़ॉम्बी के काटने से तू ज़ॉम्बी बन जाएगा। देख मेरे हाथ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ है, क्या मैं ज़ॉम्बी बनी अभी तक? ये सब सुन के जॉश बेहोश हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 2 ऑफ डे ब्रेक एंड हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।